स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। और 15 अगस्त से पहले ही आईएसआईएस मॉड्यूल का बड़ा खुलासा हुआ है, यानी कि इस आतंकवादी गतिविधियों पर भांडाफोड़ हुआ है। दरअसल एनआईए की टीम ने दिल्ली के बाटला हाउस से मोहसिन नाम के एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है, जो कि आतंकी गतिविधियों में सक्रिय था। इसी के साथ ही वो आसपास के युवाओं को बरगलाने की कोशिश कर रहा था और इसी के साथ ही उनको आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए सक्रिय भी कर रहा था। इसी के साथ ही एनआईए के हाथ जो सबूत और दस्तावेज लगे हैं, उससे ये भी बातें सामने आई है कि ये फंड रेस करता था और इन फंड को क्रिप्टो करेंसी यानी कि डिजिटल करेंसी में चेंज करके सीरिया और अन्य देशों में भी भेजा करता था। इसी के साथ ही आपको बता दें कि एनआईए की टीम ने आज इसको दिल्ली के पटियाला कोर्ट में भी पेश किया। वहां पर एनआईए ने यह दलील दी है कि उन्हें इसकी 7 दिन की रिमांड दी जाए, ताकि बहुत सारी इससे पूछताछ करनी है कि आखिर ये किन किन गतिविधियों में शामिल हुआ है, इनके साथ और भी कौन कौन लोग इसके इस प्लान में शामिल है। क्योंकि एक लोग जो है इस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम नहीं दे सकते, इनके पीछे जरूर इसकी भी टीम होगी। इसका पता लगाने के लिए 7 दिन की रिमांड वो चाहते हैं मोहसिन की। इसी के साथ ही उसका जो मोबाइल फोन है और लैपटॉप भी जब्त कर लिया गया है और इससे और भी ज्यादा सूचनाएं एनआईए को मिल सकती है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि ये दरअसल दिल्ली का नहीं, बिहार का मूल रूप से रहने वाला है और ये बीटेक का स्टूडेंट भी है। इसके बावजूद इस तरीके से वो आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है और इस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है और इस मामले में वो सक्रिय भी है। आपको बता दें, इससे पहले भी देखने को मिला था कि आतंकी मुर्तजा को पकड़ा गया था। वो गोरखपुर मंदिर में अटैक करने के लिए पहुंचा था और वो भी काफी पढ़ा लिखा था। दरअसल उसने इंजीनियरिंग की थी और वहीं अगर मोहसिन की बात करें तो इसने भी बीटेक की पढ़ाई कर रखी है और इतनी एजुकेशन हासिल करने के बावजूद इस तरीके से आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं इस तरीके के युवा। और इस तरीके से ये अपने साथ साथ आसपास के युवाओं को भी लगातार बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको भी इस तरीके से आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आपको बता दें, स्वतंत्रता दिवस से पहले एनआईए ने दिल्ली में तलाशी अभियान चलाया और आईएसआईएस मॉड्यूल की गतिविधियों में कथित रूप से शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान आपको बता दें कि नई दिल्ली के बाटला हाउस निवासी मोहसिन अहमद के रूप में की गई है। इसी के साथ ही एनआईए द्वारा इस मामले में 25 जून को ही आईपीसी की धारा 153A और 153B और यूएपी अधिनियम की धारा 18, 18B, 38, 39 और 40 के तहत मामला भी दर्ज किया गया था। इसी के साथ ही सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार आरोपी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन आईएसआईएस का कट्टर और सक्रिय सदस्य है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। एनआईए को मिली जानकारी में यह भी पता चला है कि यह संदिग्ध न सिर्फ पूरी तरीके से रेडिकलाइज है, बल्कि आईएसआईएस का सक्रिय सदस्य भी है। खुफिया इनपुट के आधार पर एनआईए ने आईएसआईएस मॉड्यूल मामलों की गतिविधियों में एक आरोपी की तलाशी ली और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए ने आरोपी मोहसिन अहमद पुत्र मोहम्मद शकील अहमद के ठिकानों पर भी तलाशी ली। आपको बता दें, ये बीटेक का स्टूडेंट है। इसी के साथ ही गिरफ्तार आरोपी मोहसिन अहमद के बारे में एनआईए अधिकारियों ने यह भी खुलासा किया है कि वो आतंकी संगठन आईएसआईएस का सक्रिय सदस्य है और उन्हीं के लिए ये काम भी करता है। साथ ही एनआईए के अधिकारियों ने एक प्रेस विज्ञप्ति में यह भी कहा कि गिरफ्तार किया गया आरोपी प्रतिबंधित संगठन आईएसआई का कट्टरवादी और सक्रिय सदस्य है। उसे भारत के साथ साथ विदेशों में सहानुभूति रखने वालों से आईएसआईएस के लिए धन एकत्र करने में शामिल होने के लिए गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आईएसआईएस की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए क्रिप्टो करेंसी के रूप में इन फंडों को सीरिया और अन्य स्थानों पर भेज रहा था। इसी के साथ ही आपको बता दें कि हाल ही में 25 जुलाई को स्वतः संज्ञान लेने के बाद एनआईए द्वारा आईएसआईएस
आतंकी मॉड्यूल मामले में संबंधित देश भर में कई राज्यों में तलाशी अभियान चलाया गया था और ये तलाशी मध्य प्रदेश के भोपाल, बिहार के अररिया जिले, कर्नाटका के महाराष्ट्र, कोल्हापुर और नांदेड़ जिले और उत्तर प्रदेश में भी किया गया था। और वहीं से कहा जा रहा है कि यूपी के देवबंद से ये लिंक मिला कि दिल्ली के बाटला हाउस में एक ऐसा भी संदिग्ध है जो कि इस तरीके से सारी जानकारी को इकट्ठा कर रहा है और फंड रेस कर रहा है और उन फंड को क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से विदेशों तक पहुंचा रहा है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि आईएसआईएस आतंकी मॉड्यूल के संबंध में 31 जुलाई को गुजरात के कई जिलों में छापे मारे गए थे। विशेष रूप से केंद्रीय जांच एजेंसी ने आईएसआईएस आतंकी समूह की गतिविधियों से संबंधित एक मामले में गुजरात के 4 जिलों अहमदाबाद, सूरत, नवसारी और भरूच में छापेमारी की थी। एनआईए अधिकारियों के अनुसार भरूच, सूरत और इसी के साथ ही नवसारी और अहमदाबाद जिलों में की गई तलाशी में एजेंसी ने कार्रवाई के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज यानी कि इस मामले से जुड़े हुए कई सारे डॉक्यूमेंट्स और इसी के साथ ही कई सारी ऐसी सबूत उनके हाथ लगी, जिसके बाद मोहसिन की गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि गिरफ्तारी के बाद हालांकि उसे दिल्ली के पटियाला कोर्ट में पेश कर दिया गया और यहां पर एनआईए की टीम ने उससे 7 दिन की रिमांड मांगी है, कोर्ट से 7 दिन की कस्टडी मांगी है उससे, ताकि इस मामले में लेकर के और भी ज्यादा पूछताछ की जा सके और इसके पीछे जो गिरोह है इसका उसके बारे में भी डिटेल्स निकाली जाए। आपको बता दें कि इस दौरान देखने को मिल रहा है कि 15 अगस्त से पहले इस तरीके से मोहसिन का पकड़ा जाना अपने आप में एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है और इसी के साथ ही देखा जा रहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से आतंकवादी संगठन जो है इस वक्त इकट्ठे हो रहे हैं और लगातार प्लानिंग कर रहे हैं और इनका भांडा भी फोड़ किया जा रहा है। एनआईए की टीम के द्वारा पहले असम फिर बिहार में भी देखने को मिला और अब दिल्ली के बाटला हाउस से मोहसिन की गिरफ्तारी अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिर इन लोगों को शय कौन दे रहा है और किसके बिना पर ये लोग यहाँ पर इस तरीके से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं और इस तरीके से उनके साथ फंड रेस करने में भी इनकी मदद करते हैं और ये लोग फंड रेस करके विदेशों तक इन पैसे को पहुंचाते हैं और वहां से किस तरीके से प्लानिंग की जाएगी आतंकी गतिविधियों को लेकर के इसका निर्णय किया जाता है। आपको बता दें फिलहाल आरोपी मोहसिन की जो पेशी है वो दिल्ली के पटियाला कोर्ट में की गई है एनआईए की टीम के द्वारा और एनआईए बाकायदा दलीलें दे रही है। उसके पास से जो लैपटॉप और जो मोबाइल फोन्स मिले हैं उसकी भी तलाशी ली जा रही है। इसी के साथ ही एनआईए की टीम ने यह भी कहा है कि जिन जिन जगहों पर यानी कि 6 जिलों में और 6 राज्यों में ये छापेमारी इससे पहले की गई थी, इस सोर्स के बारे में जानने के लिए तो वहां पर भी मोहसिन को ले जाया जाएगा और वहां से भी इनपुट जो है जो मिले थे इनपुट उनकी भी तलाशी की जाएगी, उनकी भी जांच की जाएगी और इनके साथ कौन कौन से लोग शामिल हैं इसके बारे में भी एनआईए की टीम जांच करेगी। इस वजह से उसकी कस्टडी को 7 दिन के लिए मांगा जा रहा है। इसी के साथ ही एनआईए का यह भी कहना है कि ये जो लोग होते हैं वो अपनी वेशभूषा बदल के रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। इस वजह से इस केस में और भी ज्यादा लोगों की होने की आशंका है क्योंकि अकेले ये जो इंसान है वो इस तरीके से काम नहीं कर सकता। जिस तरीके से फंड रेस किया जा रहा है, लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें जरूर इसका पूरा गिरोह होगा जो कि इस तरीके से इस काम को अंजाम दे रहा है, इस प्लानिंग को अंजाम दे रहा है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।